वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के इस फोर्थ सेट में हम आज ले रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसकी प्रैक्टिस आज हम करने जा रहे हैं। तो आपको इन ब्लैंक स्पेसेस में कौन सा डिटर्मिनर सूटेबल रहेगा वो बताना है, गैस करना है और फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर्स इमीडिएटली। एक्सरसाइज 1 आप इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं टोटल, जिसमें से चारों अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज सबसे पहले हम करते हैं आई हैव रेड बुक यू गेव मी। तो इसमें डिटर्मिनर आएगा आई हैव रेड द बुक यू गेव मी। द बुक इसमें इसलिए आएगा क्योंकि द बुक यू गेव मी ये आइडेंटिफाइड है, ये है आइडेंटिफाइड। वो किताब जो तुमने मुझे दी थी वो मैंने पढ़ ली है। तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों को उसके बारे में पता है, आइडेंटिफाइड है इसलिए द आएगा। अगर नॉन आइडेंटिफाइड होता तो ए या एन आता, आइडेंटिफाइड इसलिए द इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। शी हैज़ फ्रेंड्स इन द सिटी, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी। स्टूडेंट्स इन द क्लास पास्ड द एग्ज़ाम। अब इसमें क्या है, इसमें आंसर की में इसकी आंसर की में दे रखा है मोस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, मोस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्ज़ाम। तो अगर यहाँ ऑफ होता तो फिर हम मोस्ट लगाते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्ज़ाम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ ऑफ लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ बेस्ट सूटेबल जो डिटर्मिनर है वो है ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्ज़ाम। तो मेरे हिसाब से इसके आंसर की में तो मोस्ट दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑल होगा और ऑल के साथ भी द लगेगा। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल क्या है, प्री डिटर्मिनर है और द डिटर्मिनर है। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्ज़ाम, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है आई डोंट हैव मनी लेफ्ट, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, नेगेटिव सेंस दे रहा है। देर इज़ मिल्क इन द फ्रिज, तो कुछ दूध बचा हुआ है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो सम आएगा इसमें, देर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। और अगर ऑप्शन में अ लिटिल हो, देखो लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है। तो अ लिटिल अगर ऑप्शन में है तो वो आपको करना है, नहीं तो सम बिल्कुल सही है, देर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, बड़े लेवल पे सभी बच्चों की बात कर रहा है तो एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। Have you seen of these paintings? Have you seen any of these paintings? Question है, any आएगा। Have you seen any of these paintings? He spent his savings on a new car. He spent all his savings on a new car. आगे चलते हैं। Girl won the first prize. अब इसमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये नॉन है, उस लड़की ने फर्स्ट प्राइज जीता है जिसको आप जानते हो। तो the girl won the first prize, वो लड़की जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। The girl won the first prize. She didn't make mistakes in the test. अब इसमें आंसर की में दे रखा है she didn't make many mistakes, तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए any अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो बेस्ट सूटेबल any है। she didn't make any mistakes in the test, ये बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप many कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में दोनों मिले आपको तो आपको any करना है। she didn't make any mistakes in the test. चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर। अब दूसरे वाले एक्सरसाइज में आपको करेक्ट डिटर्मिनर चूज़ करना है। चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर। सम और एनी में से ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, तो सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। पीपल अटेंडेड द रैली, मच तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो मैनी आएगा। मैनी पीपल अटेंडेड द रैली। स्टूडेंट मस्ट सबमिट द होमवर्क, तो ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द होमवर्क, हर एक स्टूडेंट की पर्टिकुलरली बात कर रहा है तो ईच आएगा इसमें। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द होमवर्क। आई डोंट वांट शुगर इन माय टी, आई डोंट वांट, सम तो पॉजिटिव सेंस देता है, एनी नेगेटिव सेंस देता है। आई डोंट वांट एनी शुगर इन माय टी। दिस और दीज में से आर माई फेवरेट शूज़, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये डिटर्मिनर है। आर माई फेवरेट बुक्स, तो आर आया है तो दीज आएगा क्योंकि प्लूरल है। दीज आर माई फेवरेट बुक शूज़। तीसरा आप देखें एक्सरसाइज,
करेक्ट द एरर्स इन द यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। इस सेंटेंस में डिटर्मिनर का यूज़ हुआ है लेकिन उसमें गलती है, आप सही करो। ही गेव मी एन यूज़फुल एडवाइस, तो यहाँ पे आएगा ही गेव मी अ यूज़फुल एडवाइस। शी हैज़ फ्यू नॉलेज ऑफ फॉर फ्रेंच, शी हैज़ फ्यू नॉलेज, तो फ्यू जो है वो काउंटेबल में आता है, यहाँ अनकाउंटेबल है नॉलेज। शी हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच। नेगेटिव सेंस देता है, कम ही नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, लिटिल। आई नीड द हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट, आई नीड द हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे द हेल्प लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें नो डिटर्मिनर आएगा, नो आर्टिकल या नो डिटर्मिनर आप कह सकते हैं। आई नीड हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट, या फिर आई नीड अ लिटिल हेल्प, सम हेल्प, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपको करना है नो आर्टिकल। आई नीड हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट, द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरी ऑफ द बॉयज़ वॉज प्रेजेंट, इसमें एवरी ऑफ द बॉयज़ नहीं आएगा, इसमें आएगा ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज प्रेजेंट। ही बॉट मच बुक्स येस्टरडे, तो मच नहीं आएगा, बुक्स तो काउंटेबल है इसलिए मैनी आएगा यहाँ पे। ही बॉट मैनी बुक्स येस्टरडे। अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो ये पूछ रहा है कि अपन को क्या करना है, मैच द डिटर्मिनर्स विद देयर कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी का डिटर्मिनर है उसको मैच करना है। तो ये ईच जो है, ईच ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव है, बांटता है चीज़ों को। अगर आप टॉफ़ीज़ बांटते हो बच्चों में तो आप ईच का यूज़ करते हो। पर्टिकुलर बच्चे की आप बात करते हो तो ईच का यूज़ करो, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को, ये लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। दैट जो है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेट करके ये बताते हैं। इसमें दीज भी है, ये रहा, दीज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। अब बचे हैं माई और मैनी। तो माई तो पजेसिव है, पजेसिवनेस बताता है कि मेरी बुक है, माई बुक, पजेसिव डिटर्मिनर है। और मैनी क्या है, क्वांटिफायर है, क्वांटिटी बताता है, मैनी ज़्यादा है, मैनी क्वांटिफायर है। तो इस तरह से ये पहली एक्सरसाइज थी डिटर्मिनर्स की। और एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए लेके आऊँगा।